नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं पुनः कक्षा 11 का गणित लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें हम समुच्चय सिद्धांत को हल कर रहे हैं। आज हम कुछ डैश पूरक समुच्चय यूनियन a-b b-c निकालना आपको सिखाएंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है। प्रश्न में दिया गया है आपको सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब जितने भी समुच्चय उसके साथ दिए हुए हैं सब उसके अंदर शामिल होते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय आपको दिया u बराबर 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं उसमें हैं, और a बराबर 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं हैं, और b में दिया है 2 4 6 8 दिया है, और c में 3 4 5 6 दिया हुआ है। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, उनके वैल्यू ज्ञात करने हैं। चलिए निकालना सिखाते हैं। डैश, ए डैश का मतलब होता है पूरक समुच्चय को डैश से प्रदर्शित करते हैं। पूरक को किससे पर करते हैं? डैश से। तो डैश निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस समुच्चय का डैश निकालना है उसे सार्वत्रिक समुच्चय में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी u-a कर देंगे तो हमको a डैश प्राप्त हो जाएगा। चलिए कैसे घटाते हैं। a में से जो वैल्यू u में मिलेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी सारे को लिख देंगे। a में से जो वैल्यू u में मिलेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी u का जो बचेगा उसको लिख देंगे। u मतलब सार्वत्रिक समुच्चय का। तो 1 से लेके 4 तक की वैल्यू तुम्हारा u में से छोड़ देंगे, बाकी सारे लिख देंगे। 5 6 7 8 और 9। इस तरीके से आपका ये डैश प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह b डैश ज्ञात करना है, b का पूरक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे आप u में से b को घटा देंगे। तो b आपका क्या है, b आपका क्या है, 2 4 6 8 है। तो u में से 2 4 6 8 को हटा देंगे, बाकी जो बचेगा लिख देंगे। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 नहीं बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, फिर 9 बचेगा। सभी विषम संख्याएं इसमें की बच जाएगी, जो सम इसमें रहेगा उसको निकाल देंगे। ये हो गया। इसके बाद तीसरे में a यूनियन c ज्ञात करना है। a यूनियन c का डैश ज्ञात करना है। यूनियन का मतलब होता है आपका सम्मिलन। यूनियन का मतलब क्या होता है, सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब जो दोनों में मिले उसे एक बार, जो नहीं मिले उसे भी उतार दीजिए, उसे सम्मिलन कहेंगे। चलो सम्मिलन निकाल लेते हैं। ये समझ गए आप, उतार लीजिए। आगे देखिए आप स्क्रीनशॉट मार करके उतार लीजिएगा। a यूनियन c निकालना है। a यूनियन c, तो a का वैल्यू है 1 2 3 4। c की वैल्यू लिख लीजिए। c की वैल्यू है 3 4 5 6। c की वैल्यू लिख दिए। अब दोनों में जो मिलेगा उसे एक बार, जो नहीं मिलेगा उसे भी उतार देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक लिख दिए हमने। इसमें की वैल्यू, इसमें की वैल्यू, सभी वैल्यू शामिल हो गए। जो मिल रहा था 3 4 मिल रहा था, 3 4 उतार दे, बाकी जो नहीं मिला था उसको भी उतार दिया गया। अब इसका क्या करना है, डैश मतलब पूरक ज्ञात करना है। ए यूनियन सी का क्या निकालना है, डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ए यूनियन सी को। चलिए तो 1 से लेके 6 तक हमारे 1 2 3 4 5 6 तक मिला है ए यूनियन सी। तो सार्वत्रिक समुच्चय u से क्या करेंगे, 1 से लेके 6 तक का छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो आ जाएगा डैश। तो बचेगा 7 8 और 9, ये बच जाएगा आपका प्रश्न। इसी तरह अगले प्रश्न में a यूनियन b डैश निकालना है। चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, a यूनियन b। तो a यूनियन b निकालिए। a का मान है 1 2 3 4। यूनियन b का मान है आपका 2 4 6 8। सब सम संख्याएं हैं। यूनियन निकालेंगे, जो मिलेगा उसे एक बार, जो नहीं मिलेगा उसको भी उतारेंगे। तो 1 2 3 4 6 8। ठीक, 2 4 मिल रहा था उसको उतार लिए, बाकी 3 1 नहीं मिल रहा था निकाल दिए, भी 6 8 नहीं मिल रहा था उसको भी उतार दिए। अब इसका क्या करना है, डैश निकालना है। तो डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे आप, सार्वत्रिक समुच्चय u से घटा देंगे। चलिए घटा दीजिए ये भी का। तो देखिए 1 से लेके 4 तक सीरियल वाइज तक है, घट जाएगा 5 बचेगा इसमें से।
6 है, 6 कट जाएगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा। तो 5, 7 और 9 इसका डैश आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से ए यूनियन बी का डैश आपने प्राप्त कर लिया। यूनियन का मतलब सम्मिलन होता है, बार बार समझा रहे हैं। अब याद देखिए, और सार्वत्रिक समुच्चय को यू से प्रदर्शित भी करते हैं, ये भी याद रखना है। अगले प्रश्न में क्या करना है, ए डैश का डैश निकालना है। अब देखिए, किसी भी समुच्चय का डैश निकालेंगे तो वह समुच्चय आ जाता है। ठीक, वह समुच्चय खुद ही आ जाता है। तो पहले ए डैश निकाल के दिखाते हैं, फिर डैश दिखाएंगे। तो ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ए यू में से ए को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आ जाएगा, देखिए ए यू में से घटाएंगे ए को, तो 1 से लेकर 4 तक संख्या इसमें घटाएंगे, क्या बचेगा, 5, 6, 7, 8 और 9 बच गया। अब ये मिल गया ए डैश। अब डैश का डैश निकालिए, डैश का डैश। अब जो डैश आया है उसको यू में से घटाएंगे, तो ये यू माइनस ए डैश। तब 1 से लेके 5 से लेके 9 तक की संख्या घटाएंगे तो बचेगा आपका क्या, 1, 2, 3, 4। इसलिए बताया गया है आपको कि डैश का डैश निकालने पर वह खुद ही संख्या आ जाती है, वह समुच्चय स्वयं आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं अगले सवाल में। प्रश्न में दिया गया है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी निकालिए, उसका डैश पूछ रहा है। पहले बी माइनस सी निकालिए। बी लिखिए क्या है, 2, 4, 6, 8 माइनस सी कितना है आपका, 3, 4, 5, 6। अब देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू पहले लिखी रहती है जिस चीज़ की, उसमें से इस वाले को घटा देंगे और इस वाले का, पहले वाले का जो बचेगा उसी को लिखेंगे। इधर वाले का बचेगा उससे हमको लेना देना नहीं है। इधर वाले का बस देखना है कि इस वाले में से जो मिलेगा उसको छोड़ देना है बी वाले को, जो बी वाले का बचेगा उसको लिख देना है। केवल बी वाले का बचा हुआ लिखेंगे, सी वाले से हमको लेना देना नहीं है। चलिए देखिए, तो यहाँ से 6 और 4 मिल गया, इसमें 6 और 4 मिल गया, और क्या बचा आपका, 6, 4 मिल गया, बचेगा 2 और 8, 2, 8 बच गया। हमको केवल इधर वाले का बचा हुआ लिखना है। ठीक, इधर वाले में बचा है 3, 5, लेकिन उससे हमको लेना देना नहीं है। बी माइनस सी, बी में से सी को घटाने पे बी वाले बचे हुए वैल्यू को लिखना है आपको। ठीक है, आगे ये डैश निकालना है, तो बी माइनस सी का डैश निकालने के लिए इसे क्या करेंगे, यू में से घटाएंगे। यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय से, तो बी माइनस सी को घटा दीजिए। तो 2 और 8 घटा देंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो क्या बचा आपका, 1 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 9 बचा, केवल 2 और 8 हट गया। ठीक, इस तरीके से आपने क्या किया, बी माइनस सी का डैश निकालना सीख लिया। अगला सवाल लेते हैं हम, बताते हैं आपको। तो आप ध्यान से देखते जाइए, सवाल बहुत सिंपल होते हैं, आप आसानी से कर लेंगे। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है। प्रश्न में दिया हुआ है आपको ए बराबर ए सी एफ ये बराबर दे दिया है। बी बराबर दिया हुआ है आपको ई एफ, सी बराबर दिया है आपको फाई, यू बराबर आपको दिया है सार्वत्रिक समुच्चय दिया है ए बी सी डी ई एफ, यह दे दिया है। तो आपको ज्ञात करना है क्या, ए डैश पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न बी डैश, तीसरा प्रश्न सी डैश ज्ञात करना है। चलिए अभी तो हमने निकालना सिखाया है इस सवालों को, तो कर देते हैं। सरल सवाल हैं आपको। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है आपको ए बराबर ए सी एफ, बी बराबर ई एफ और सी बराबर फाई, और यू बराबर दिया ए बी सी डी ई एफ। तो ए डैश ज्ञात करना है। ए डैश ज्ञात करने के लिए हमने बताया था आपको क्या, आपको बताया था ए डैश निकालने के लिए सार्वत्रिक समुच्चय में से जिसका डैश निकालना है उसी को घटा देना है। तो घटा दीजिए,
सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को घटाएंगे, कितना है सार्वत्रिक समुच्चय? ए बी सी डी ई एफ माइनस कर देंगे किसको? बी को, ए को, तो ये क्या है? ए सी एफ। लिख कर घटा सकते हैं, डायरेक्ट उत्तर भी लिख सकते हैं। तो ए घट जाएगा, सी घट जाएगा, एफ घट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? बी बचेगा, डी बचेगा, ई बचेगा। 3 वैल्यू घट गई, ए घट गया, सी घट गया और एफ घट गया, तो बचेगा क्या? बी बचा, डी बचा, ई बचा। जो बचेगा उसे लिख देंगे। बी डबल डैश दिया हुआ है, बी डबल डैश नहीं, केवल डैश है, बी डैश है। डबल डैश का मतलब स्वयं वही पूरा आ जाएगा। यू माइनस बी, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब बी घटाएंगे ई एफ, तो ई एफ इसमें से घटा देंगे तो बचेगा क्या? ए बी सी डी, आपका बी डैश मिल जाएगा। अब सी डैश निकालना है, क्या निकालना है? सी डैश निकालना है। सी डैश को क्या करेंगे निकालने के लिए? यू में से सी को घटा देंगे, तो सी क्या है? फाई है। अब फाई को किसी में से घटाओगे तो वह स्वयं पूरा का पूरा आ जाता है, यानी यू आ जाता है। यू बराबर हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, आपको बताते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। u बराबर दिया है आपको, u बराबर 1 से ए से जी तक लिखा है। ए बी सी डी ई एफ जी तक लिखा है u में, और ए में दिया हुआ है आपको ए बी सी डी ई तक दिया हुआ है आपको ए में, और बी में दिया हुआ है, बी में आपको दिया हुआ है ए सी ई जी, यह दिया हुआ है बी में। सी में दिया हुआ है आपको बी ई एफ जी, यह दिया हुआ सी में। आपको ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए, ए डैश माइनस बी। दूसरा प्रश्न ज्ञात करना है आपको ए माइनस सी का डैश, आपको ज्ञात करना है ए माइनस बी डैश का डैश ज्ञात करना है। अगला ज्ञात करना है बी डैश यूनियन सी। अगला ज्ञात करना है सी डैश इंटरसेक्शन ए। फिर अगला ज्ञात करना है आपको ए इंटरसेक्शन ए डैश का डैश। चलिए इतना सवाल हम लेते हैं, ध्यान से देखिए, बड़ी बढ़िया सवाल सब दिया है आपको, अच्छे सवालें हैं, मन से देखिए, पूरा वीडियो देखिए ध्यान से। u बराबर दिया है, a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, c बराबर दिया है। आपको निकालना है a डैश माइनस b। तो पहला सवाल हल करने के लिए आपको a डैश माइनस b निकालने के लिए हमको a डैश चाहिए, तो a डैश पहले निकाल लीजिए। a डैश बराबर क्या होता है? u माइनस a होता है, u माइनस a होता है। u आपका दिया है a b c d e f g तक, और a बराबर दिया है a से लेके e तक। तो a को क्या करेंगे? u में से घटा देंगे, तो a में से घटा देंगे तो आपका आएगा कितना? f g आ जाएगा, a डैश मिल गया। अब a डैश में से b को घटा दीजिए, तो a डैश माइनस b, तो a डैश आपने प्राप्त किया g f और g a डैश है, माइनस करना है b कितना है आपका? b आपका है a c e g, ये आपका b है। तो हमने बताया था कि इधर वाले में से जब इधर घटाना होता है तो इधर वाले का बचा हुआ बस उत्तर लिखते हैं। तो इसमें से देखिए क्या मिल रहा है? जी मिल रहा है, एफ बच गया, तो उत्तर आ जाएगा कितना? एफ कितना आ जाएगा? एफ, यह आंसर आ जाएगा किसका? ए डैश माइनस बी का। पहले ए डैश माइनस बी गैस निकालने के लिए हमने क्या किया? ए डैश निकाला। ए डैश निकालने के लिए यू में से ए को क्या किया? आपने घटा दिया,
डैश निकल गया एफ जी। अब एफ जी ए डैश मिल गया, ए डैश में से बी को घटा दिए तो जो बचा हुआ है ए डैश का वही वैल्यू यहाँ पे उत्तर में आएगा, क्योंकि आगे जो चीज़ लिखा था उसी की वैल्यू लिखी जाती है। आगे आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या करा, ए माइनस सी का डैश निकालना है। तो ए माइनस सी का डैश निकालना है, तो पहले ए माइनस सी निकालिए, ए माइनस सी। तो ए माइनस सी कहाँ पे निकालेंगे, ए को निकालिए, ए बी सी डी ई और माइनस सी, तो सी लिखिए बी ई एफ जी। तो माइनस करते समय इधर वाले वैल्यू बचेगा जो वही लिखना होता है, ए का वैल्यू जो बचेगा उसको लिखना है। तो ये देखिए क्या बच रहा है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा बी से बी कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया और ई कैंसिल हो गया, बचेगा आपका क्या, डी बचेगा, सी बचेगा, ए बचेगा। तो क्या आ जाएगा, ए सी डी आपका आ गया ए माइनस सी, ए माइनस सी आपका मिल गया। तो ए माइनस सी का डैश निकालना है, ए माइनस सी का डैश। तो क्या करेंगे, यू में से इसको घटाएंगे, ए माइनस सी को, चलिए घटा दीजिए। तो क्या घटाएंगे, ए सी डी, ए सी डी कट जाएगा, बचा हुआ सारी वैल्यू आ जाएगी यू का। तो क्या बचेगा आपका, बी बचेगा, आपका सी कट गया, डी कट गया, ई बचेगा, एफ बचेगा और जी बचेगा। ये चार वैल्यू आपकी यू से बच जाएगी, जो ए माइनस सी का डैश प्राप्त हो जाएगा। अगले वैल्यू में आते हैं, ध्यान से देखिएगा, कहीं गलती हो जाएगा तो उसे कमेंट में बताइए, सर यहाँ पे गलती लिख दी है, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग, अगला प्रश्न में दिया है, तीसरे प्रश्न में आइए। ए माइनस बी का डैश निकालना है। तो पहले ए माइनस बी का डैश का हल डैश निकालने के लिए हमको बी डैश निकालना पड़ेगा। तो बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, यू माइनस बी करेंगे। तो यू में से बी को घटा दीजिए। तो यू आपका ए से लेके जी तक है, बी क्या है, ए सी डी, जो बचता है लिख दीजिए। तो आपका ए घट गया, बच गया, बी बचा है, बी लिखिए, सी कट गया, ई कट गया, डी बटा एफ बचा, बाकी सारे 4 पॉइंट कट गए, ये मिल गया। अब ए माइनस बी डैश निकाल लीजिए। तो ये आपका वैल्यू है कितना, ए बी सी डी और ई, ये है आपका ए माइनस बी वैल्यू कितना प्राप्त किया, बी डैश, बी डी एफ, ठीक है। बचाइए क्या बचते हैं, बी सी एफ, बी डी कट गया, बचेगा कितना, ए सी ई बच गया। अब क्या करना है, इसका डैश निकालना है। तो इसके डैश के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी डैश का डैश निकालने के लिए यू माइनस करना पड़ेगा आपको, ए माइनस बी के डैश को घटा देना पड़ेगा। तो देखिए ए सी ई कट जाएगा, बचा हुआ चीज़ जो बचेगा वह आ जाएगा। तो बी बचा है, डी बचा है, एफ बचा है, जी बचा है। इस तरीके से ए माइनस बी डैश का होल डैश आपका आ जाएगा, ठीक। अगले वीडियो प्रश्न में देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है आपको, कह रहा है बी डैश यू से। चौथे प्रश्न में बी डैश यूनियन सी। तो बी डैश यूनियन सी निकालने के लिए पहले बी डैश निकाल लीजिए। बी डैश बराबर हमारा आता है यू माइनस बी। चलिए तो बी को घटा दीजिए यू में से। तो बी को घटाएंगे, एक घट जाएगा, फिर सी घट जाएगा, फिर ई घट जाएगा, फिर जी घट जाएगा। बचा हुआ क्या बचा आपका, बी बचा है, डी बचा है और एफ बचा है। ये 3 वैल्यू आपके बच गए कितने में, बी डैश में, ठीक। बी डैश इसको मिटा दीजिए। फिर उसके बाद हमको निकालना है बी डैश यूनियन सी। तो बी डैश हमने प्राप्त किया, बी डी एफ। अब यूनियन निकालना है सी के साथ। तो सी को लिखिए, सी कितना है आपका, बी ई एफ जी।
तो यूनियन में बताया गया कि सारे चीज़ लिख देते हैं, जो मिलता है एक बार, जो नहीं मिलता उसके भी। तो बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा। ये आ जाएगा बी डैश यूनियन सी का वैल्यू। ठीक, अगले प्रश्न में लेते हैं। अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में आपको निकालना है, छठवां प्रश्न में, सी डैश इंटरसेक्शन ए। तो सी डैश पहले निकाल लीजिए। सी डैश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यू में से सी को घटाना पड़ेगा। चलिए सी को घटा दीजिए यू में से, तो बी घटेगा, बी घट गया, ई घट गया, एफ घट गया, जी घट गया। बचा हुआ वैल्यू ए सी डी, ए सी डी मिल जाएगा सी डैश में, ए सी डी मिल गया। अब हमको क्या करना है, सी डैश का इंटरसेक्शन ए के साथ। तो सी डैश इंटरसेक्शन ए, सी डैश इंटरसेक्शन ए के साथ। तो सी डैश लिखिए ए सी डी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सम्मिलन के जगह सार्वत्रिक। ठीक, इंटरसेक्शन ए कितना है हमारे पास, ए बी सी डी सर्वनिष्ठ समुच्चय। देखिए अब यहाँ से देखिए दोनों में कॉमन जो रहेगा वही लिखेंगे आप। तो ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, डी मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो ए सी डी ही क्या कॉमन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में क्या है, कह रहा है अगले प्रश्न में ए इंटरसेक्शन ए डैश का डैश निकालना है। ठीक, तो ये इंटरसेक्शन ए डैश का होल निकालना है। ठीक, सातवां प्रश्न में देखिएगा। तो पहले डैश निकाल लीजिए। तो ए डैश हमारे पास हो जाएगा u माइनस ए। तो एक बी सी डी ई, ए है, इसको क्या करेंगे, ए यू में से घटाएंगे तो एक से लेके ई तक हट जाएगा, बचेगा एफ और जी डैश में आ जाएगा ए के। अब ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन कर दीजिए। ठीक, ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन। अब जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इनका इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा, क्योंकि डैश का और अपने आप में जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो कोई चीज़ वैल्यू कॉमन नहीं आती है। देखिए एफ जी, ठीक, कोई चीज़ नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। अब फाई के साथ क्या कर रहा है, डैश निकाल देना है। तो ये इंटरसेक्शन ए डैश का डैश बराबर आपका आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, फाई आया है आपकी वैल्यू इसकी। अब इसका मतलब निकालना है डैश, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो इसकी वैल्यू आपकी आई है फाई, और फाई में से किसी चीज़ को घटाओगे वह खुद आ जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा यूनियन, मतलब ए ई ए बी सी डी ई एफ जी पूरी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमने इंटरसेक्शन डैश निकाला, ए माइनस बी दिखाना सिखा दिए। अगले वीडियो में हम बैन आरेख आपको सिखाएंगे, बैन आरेख से संबंधित सवालों को दिखाएंगे। तब तक के लिए राम राम। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।